बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जैसे ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्ते की आमद से कहीं आप खौफ ज़दा ना हो जाएं। उन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूं तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई कहता है, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नज़र आता है, ये नूर जागने की हालत में नज़र आता है, मुझे डर है उसके नतीजे में कोई बात न पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज से नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि वही के लिए आपको जहनी तौर पर तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते इसराफील को आपका हमदम बना दिया था। आप उनकी मौजूदगी को महसूस तो करते थे मगर उन्हें देख नहीं सकते थे। इस तरह आपको नबूवत की खुशखबरियां दी जाती रहीं, आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक पैदा फरमा दिया था, चुनाचे आपको तन्हाई अजीज हो गई। आप गारे हिरा में चले जाते और वहां वक्त गुजारते। उस पहाड़ से आपको एक बार आवाज भी सुनाई दी थी, मेरी तरफ तशरीफ लाइए अल्लाह के रसूल। रिवायत में आता है कि इस गार में आप मुसलसल कई कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहां ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहां गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते थे, जब खत्म हो जाता तो घर तशरीफ ले जाते। ये खाना आमतौर पर जैतून का तेल और खुश्क रोटी होता था। कभी खाने में गोश्त भी होता था। गारे हिरा में कयाम के दौरान कुछ लोग वहां से गुजरते और उनमें कुछ मस्कीन लोग होते तो आप उन्हें खाना खिलाते। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि गारे हिरा में इबादत किस तरह करते थे, तो रिवायात में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमा कराम ने अपना अपना ख्याल ज़रूर जाहिर किया है। उनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते थे और ये गौर व फिक्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आपकी नबूवत के जरिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज उलमा ने यह लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था क्योंकि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ था। 8वीं और तीसरी तारीख भी रिवायात में आई है और ये पहला मौका था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल दोस्तों, इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप उस वक्त नींद में थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और उस कपड़े में एक किताब थी। उन्होंने आते ही कहा, इकरा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस जोर से भींचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलक की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है और ऐसा है। जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आमतौर पर इंसानों को दूसरे जरियों से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उन आयतों को इस तरह पढ़ दिया
جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ دوستو، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ پیارے دوستو، ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی اور سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں، جس کا ترجمہ ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو
और अपने कपड़े पाक रखो। प्यारे दोस्तों, इस तरह इन आयात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पहली खातून है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाई और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हजरत लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको दिलासा दिया। दोस्तों, याद रहे कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद दूसरे आदमी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी जुबान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी आपके साथ थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है और उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और अज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हजरत अली ने यह सुनकर अर्ज किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूं? उनका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से न किया। रात भर सोचते रहे, आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, उलमा ने लिखा है उस वक्त हजरत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। दोस्तों, कहते हैं कि एहतियात के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हजरत अली से इसके मुतल्लिक इस्तफसार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहां तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।